वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 से पाठ 1 इस जल प्रलय में के प्रश्नोत्तर को और इसकी समरी को बहुत ही शॉर्ट में और आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो इस पाठ के लेखक का नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। फणीश्वर नाथ रेणु। और इस पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? तो एक बार क्या होता है, सन 1967 1967 में बिहार में बाढ़ आ जाती है ना। और वो बाढ़ का जो पानी है वो पटना जो बिहार की राजधानी है उसकी कई क्षेत्रों में क्या हो जाता है, घुस जाता है। तो लेखक जो है वो बाढ़ के पानी को अपनी आंखों से देखना चाहता है, उसको एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो उस समय की जो सिचुएशन थी 1967 में, जब बाढ़ का पानी पटना की कई जगहों पर चला गया था, तो इस पाठ में लेखक ने उन परिस्थितियों का ही वर्णन किया है। ठीक है, अब हम इसके प्रश्नोत्तर को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? कि जब लोगों ने बाढ़ की खबर सुनी ना कि बाढ़ आ रही है, जगह जगह बाढ़ का पानी जा रहा है, तो लोग क्या तैयारी करने लगे? तो सबसे पहला है, घरों में आवश्यक सामान रखने में लग गए। आलू, मोमबत्ती, पीने का पानी, सिगरेट, दवाइयां जमा करने लगे। तीसरा है, दुकानों के नीचे से सामान हटाया गया ताकि नुकसान ना हो। और फोर्थ पॉइंट है, लोग सुरक्षा के इंतजाम करने लगे। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब बाढ़ आएगी तो हम लोग भी क्या करेंगे, घरों में आवश्यक सामान रखने में लग गए। आलू, मोमबत्ती, पीने का पानी, सिगरेट, दवाइयां जमा करने लग गए। दुकानों के नीचे से सामान हटाया गया ताकि नुकसान ना हो और सुरक्षा के इंतजाम करने में लग गए। तो ये पॉइंट बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? अब क्या होता है, लेखक बहुत एक्साइटेड है, वो बाढ़ की इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है कि बाढ़ कहां तक आ गई है, और वो बाढ़ को भी अपनी आंखों से देखना चाहता है। तो क्यों? इसका कोई रीजन तो होगा। तो आप प्रश्न से ही लिखोगे पहले कि बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों की जगह में क्या जाएगा, इसलिए उत्सुक था। क्योंकि तो आधा आंसर तो आपका क्वेश्चन में ही होता है। क्योंकि के बाद आप लिखोगे, लेखक बाढ़ के दृश्य को अपनी आंखों से देखना चाहता था। और दूसरा पॉइंट है, वह सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था। अब जब बाढ़ आती है कहीं भी तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, है ना। कई लोग क्या है, झूठ भी बोलते थे कि इतने लोग मर गए बढ़ा चढ़ाकर। तो लेखक सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था और वह बाढ़ का पानी अपनी आंखों से देखना चाहता था। अगला प्रश्न है, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहां तक आ गया है? इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है? सबकी जुबान पर, सब लोगों के मुंह में बस एक ही बात है कि अरे पानी कहां तक आ गया। ये होता ही है। अब जब बाढ़ आएगी तो लोग, यही तो टॉपिक होगा उनका कि अरे यार पानी कहां तक आ गया होगा, पता नहीं हमारा क्या होगा। तो इस स्टेटमेंट से लोगों की कैसी फीलिंग प्रकट हो रही है? तो देखिए, इस कथन से पता चलता है कि लोग डरे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। इस कथन से पता चलता है कि लोग बाढ़ के पानी को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। और इस कथन से पता चलता है कि लोग आश्चर्यचकित हैं। अब आप खुद ही इस स्टेटमेंट को बोल के देखो कि अरे पानी कहां तक आ गया है, तो क्या रीजन हो सकते हैं इसके? आप इस बात को अपने ऊपर लेके देखो। फॉर एग्जाम्पल, हम बाढ़ में फंसे हुए हैं या बाढ़ हमारे आसपास है और हम कह रहे पानी कहां तक आ गया है, तो हम ये क्यों बोल रहे होंगे, है ना? क्योंकि या तो हम डरे हुए हैं, है ना, या हम बाढ़ के पानी को खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, है ना, और या हम आश्चर्यचकित हैं। अगला प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? तो मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है। और क्यों कहा गया होगा? क्योंकि यह हर साल लाखों लोगों की जानें लेता है और लाखों लोगों को घर से बेघर कर देता है। तभी तो यह मृत्यु का तरल दूत है, एकदम मौत का बहता हुआ दूत, है ना। यह अपने साथ जो है मौत को लेकर चलता है। तो मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि यह हर साल
लाखों लोगों की जान लेता है और लाखों लोगों को घर से बेघर करता है। अगला प्रश्न है, आपदाओं से निपटने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। मतलब अगर कभी आपदा हो गई तो उससे निपटने के लिए क्या क्या सुझाव दे सकते हो। मौसम की जानकारी रखनी चाहिए। अब आजकल भी आप देखते होंगे कि कई बार स्कूल में हॉलीडेज हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मौसम खराब है ना, रोड जगह जगह पर टूटी हुई है, तो मौसम की जानकारी रखनी चाहिए। दूसरा, जरूरी सामान अपने पास रखना चाहिए। सरकार को डॉक्टरों की एक टीम तैयार रखनी चाहिए। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये सब आपदाओं से निपटने के सुझाव हैं। अगला प्रश्न है, इही जब दानापुर डूब रहा था, ये दानापुर एक जगह का नाम है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। तो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर प्रहार किया गया है? लेखक ने यहां पर उनकी क्या है, आलोचना की है कि जब कोई जगह डूब रही है और तुम उसे देखने भी नहीं जा रहे, तो इसका मतलब तुम क्या हो? तुम सेल्फिश हो, क्योंकि तुम सेफ हो इसलिए तुम देखने नहीं जा रहे। तो इससे क्या पता चलता है? तो आप लिखोगे, इस कथन से यह पता चलता है कि कुछ लोगों को केवल अपने आप से मतलब होता है, वे केवल अपने लिए जीते हैं। यही तो बात है कि जब कोई जगह डूब रही है और आप उसे देखने भी नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि इस कथन से पता चलता है कि कुछ लोगों को केवल अपने आप से मतलब होता है, वे केवल अपने लिए ही जीते हैं। और उसके बाद लिख देना, जब गांव डूबते हैं तो शहर के लोग देखने तक नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम यहां पर सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, खरीद बिक्री बंद हो जाने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? अब पान की दुकान में लोगों की भीड़ क्या है, इकट्ठा होने लग गई और दुकानों में तो बिक्री हो ही नहीं रही है ना। और जो पान की वहां पर दुकान है उसमें बिक्री पर बिक्री होती जा रही। तो क्यों? तो खरीद बिक्री बंद हो जाने पर भी पान की बिक्री अचानक इसलिए बढ़ गई थी। यहां तक आप प्रश्न से ही लिखोगे, खरीद बिक्री बंद हो जाने पर भी पान की बिक्री अचानक, क्योंकि जगह में आ जाएगा, इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि, अब मेन आंसर है, क्योंकि पान की दुकान में रेडियो चल रहा था और उस पर बाढ़ की खबरें प्रसारित हो रही थी। ठीक है, क्योंकि पान की दुकान में रेडियो लगा था और उस पर बाढ़ की खबरें चल रही थी। जैसे रेडियो में न्यूज आती है तो लोग वहीं पर खड़े हो गए और लोग पान भी खा रहे थे और रेडियो पर खबर भी सुन रहे थे। तो ठीक है, इसका मेन आंसर क्या है कि पान की दुकान पर रेडियो चल रहा था और उस पर बाढ़ की खबरें प्रसारित हो रही थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।